हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन पल्स रडार सिस्टम। पल्स रडार एक टाइप है रडार सिस्टम का। यहाँ पर एक जनरल आइडिया देख लेते हैं हम लोग कि ट्रांसमीटर होता है, इसमें रिसीवर होता है, एक डिस्प्ले है जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे टारगेट की रेंज क्या होगी, और एक एंटीना है जिससे हम पल्स सिग्नल भेजेंगे टारगेट की तरफ, और वहाँ से हमारा जो पल्स है वो टारगेट से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होगा इन द फॉर्म ऑफ इको सिग्नल हमें वापस मिलेगा, और ये सिग्नल जो है हमारे रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाएगा और हमें डिस्प्ले में दिखेगा। पल्स रडार सिस्टम से हम टारगेट की रेंज बता सकते हैं, टारगेट की लोकेशन बता सकते हैं। ये है आपका ब्लॉक डायग्राम पल्स रडार सिस्टम का। यहाँ देखें, ट्रिगर सोर्स से हम एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स वेव फॉर्म जनरेट होती है जो कि इनपुट होती है पल्स मॉड्यूलेटर की। पल्स मॉड्यूलेटर इम्पल्स सिग्नल को पल्स सिग्नल में कन्वर्ट करता है विथ कैरियर सिग्नल। कैरियर के लिए हमने यहाँ पे कंटिन्यूस वेव साइन वेव यूज किया है जो कि यहाँ पे एज अ कैरियर इस पल्स के साथ साथ जाएगी। फिर हम उसे एज एन इनपुट आउटपुट ट्यूब में देते हैं। आउटपुट ट्यूब में हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं जो कि हमारे इस सिग्नल को एम्पलीफाई करे। हम यहाँ पे पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, गन ऑसिलेटर का या ट्रैपेट इम्पैड एम्पलीफायर्स का, जिससे द्वारा हमारी पल्स की जो है वो पावर बढ़ जाती है। पावर हमें बढ़ानी है, हाई पावर इसलिए रखनी है ताकि हमारा जो ड्यूप्लेक्सर की हेल्प से जो सिग्नल हमारा जा रहा है टारगेट तक वो एक डिजायर्ड अमाउंट तक पहुंच सके और हमारे टारगेट को हिट कर सके, यानी मैक्सिमम रेंज तक पहुंच सके। इसलिए हमें यहाँ पे उसकी पावर को या स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। फिर यहाँ पे टारगेट से टकराने के बाद हमारा इको सिग्नल वापस आता है, रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाता है। उससे पहले उसे ड्यूप्लेक्सर की हेल्प से हम रिसीवर तक भेजते हैं। ड्यूप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसमीटर पार्ट और रिसीवर पार्ट में एक सिंगल एंटीना को जोड़ता है। सिंगल एंटीना को एट अ टाइम ट्रांसमिट करने के लिए और एट अ टाइम रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो ड्यूप्लेक्सर होता है वो जब हम ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को तो रिसीवर पार्ट को कट ऑफ कर देता है या यहाँ पे सिग्नल को जाने नहीं देता, जिसके कारण रिसीवर हमारा डैमेज होने से बच जाता है। और फिर अगर हम सिग्नल को रिसीव करते हैं तो ये जो ड्यूप्लेक्सर है वो सिग्नल को रिसीवर साइड भेजता है, ना कि ट्रांसमीटर साइड। तो यहाँ पे इसका रोल है कि एक एंटीना को दोनों साइड से जोड़ने का। अब हमारा इको सिग्नल ड्यूप्लेक्सर से रिसीवर साइड आ गया है। रिसीवर साइड में उसको सबसे पहले लो नॉइस एम्पलीफायर मिलता है। यहाँ पे जो भी डिस्टॉर्टेड सिग्नल या वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, और यहाँ पर हम यूज करते हैं पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, TWT एम्पलीफायर्स। इसके बाद ये जो हमारा सिग्नल है RF फ्रिक्वेंसी में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी में होता है, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में, जिसके लिए हम यूज करते हैं मिक्सचर का और लोकल ऑसिलेटर का। लोकल ऑसिलेटर्स और मिक्सचर की हेल्प से यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी को हम लो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर से सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है बाय यूजिंग इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। यहाँ पर हम लोग ट्यून एम्पलीफायर का यूज करते हैं, और यहाँ पर IF फ्रिक्वेंसी एम्पलीफाई होने के बाद हम डिटेक्टर के पास पहुँचते हैं। डिटेक्टर को हमारा सिग्नल एज एन इनपुट दिया जाता है। यहाँ पर डिटेक्टर में हम यूज करें शॉर्टकी बैरियर डायोड से, जिसके कारण हम अपने सिग्नल को ले पाते हैं, और उसके बाद हम फाइनली जो रडार डिस्प्ले में हमारे सिग्नल को डिस्प्ले करते हैं। रडार डिस्प्ले में हमें शो होता है कि हमारा जो टारगेट है उसकी रेंज क्या है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले यूज करते हैं, जैसे ए स्कोप, PPI। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले हम यूज करते हैं ताकि हम हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो कि हमें टारगेट का पता लगाना है, वो हम बता सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंज आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। पल्स रडार में हमने ट्रांसमिट सिग्नल किया, टारगेट से टकराया, सिग्नल इको के फॉर्म में वापस आया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी रेंज कहलाती है, दैट इज R। पर हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2R, मतलब जाना और आना। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 2R है। टोटल टाइम जाने और आने में लग रहा है उसे हम कहते हैं टोटल टाइम T, मतलब वो पल्स गई और वही पल्स वापस आएगी। तो ये होता है ट्रांसमिट पल्स कैरियर F0 फ्रिक्वेंसी का, और ये रिसीव्ड पल्स हो गई जो कि हमें वापस मिल रही है रडार पे। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है 2R ट्रेवल करेगी और टोटल टाइम जो है T लेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सिग्नल है वो C होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी। C इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया गया है जाना और आने में 2R, तो 2R अपॉन टोटल टाइम पल्स को वापस आने में लग रहा है T। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखें अगर रेंज निकालनी है तो ये C इंटू T अपॉन 2 हो जाएगा, और ये आ गई आपकी रेंज,
और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पल्स रडार में हम पल्सेस का यूज़ करते हैं और हमारे जो पल्स वापस आती है उससे हम उसको रेंज बता सकते हैं कि हमारा टारगेट कितनी दूरी पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हो गया हमारा पल्स रडार। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।